एवरीवन। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं परवलय की स्पर्श रेखा के समीकरण के बारे में कि परवलय का स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, उसको व्युत्पत्ति कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर समझते हैं उसको एग्जाम्पल के द्वारा कि क्वेश्चन के तौर पर हमें कैसे उसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करें परवलय की। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक परवलय। जनरली हम परवलय के समीकरण का जो रूप मानते हैं, परवलय y स्क्वेयर इज इक्वल 4ax, यह हमने मान लिया परवलय का समीकरण। अब हमने क्या किया, इस परवलय के समीकरण के ऊपर एक बिंदु है, पर बिंदु P मान लिया, वह मान लिया x1, y1। इस बिंदु P पे जो स्पर्श रेखा गुजरेगी जो परवलय के ऊपर है, वह परवलय की स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो हम जानते हैं, चूंकि 1.4 कहने का मतलब जो एक बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा होती है उसका समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल एम एक्स माइनस x1। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है, जो है बिंदु जो x1, y1 है, उससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण यह होता है। अब हमारे पास यह तो हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, प्रवणता का मान निकालना पड़ेगा। तो प्रवणता का मान कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास चूंकि वक्र हमारे पास कौन सा है, y स्क्वेयर इज इक्वल 4ax है, तो हम जानते हैं जो dy बाई dx का मान होता है बिंदु पे, वही क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा का पर ढाल या प्रवणता कहलाती है। तो हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2y dy बाई dx इज इक्वल 4a। तो यहाँ से जो dy बाई dx की वैल्यू बनेगी वह कितनी बनेगी, 2a अपॉन y। अब हमें इस बिंदु पे निकालनी है dy बाई dx की वैल्यू। तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास इस वाले बिंदु पे x1, y1 पे, तो यहाँ पे x का तो कोई पद नहीं है लेकिन y का पद है, तो हमारे पास y की जगह क्या आ जाएगा, y1। तो यह हो गई हमारे पास प्रवणता। अब इस वाली प्रवणता का मान तो ये किसकी इक्वल है, m के इक्वल। अब इस प्रवणता का मान इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस प्रकार बनेगी कि y माइनस y1 इज इक्वल m का मान 2a अपॉन y1 और x माइनस x1। अब y1 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो y1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल 2a को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2ax माइनस 2ax1। अब हम क्या जानते हैं, चूंकि जो बिंदु P है परवलय के ऊपर स्थित है, तो हम क्या करेंगे, परवलय के समीकरण में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा, 4ax1 आएगा। तो y1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी y1 माइनस 4ax1 इज इक्वल 2ax माइनस 2ax1। अब इस 4ax1 को इधर आगे पक्षांतरण करते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल 2ax माइनस 2ax1 प्लस 4ax1। तो 4 में से 2 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 2ax1 बचेगा। तो y1 इज इक्वल 2ax प्लस 2ax1। 4ax1 में से 2ax1 घटाएंगे तो 2ax1 बच जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y1 और यहाँ से कॉमन आ रहा है 2a, तो हमारे पास कितना क्या बचेगा, x प्लस x1। तो यह हमारे पास आ जाएगा जो अभीष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना था। परवलय y स्क्वायर इज इक्वल 4ax के बिंदु P x1, y1 पे जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वह हमारे पास आया है y1 इज इक्वल 2ax प्लस x1। यह तो हो गया हमारे पास परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण कि उसको कैसे डेराइव किया जाता है। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि हमें एग्जाम्पल कैसे पूछा जाता है। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि परवलय y स्क्वायर इज इक्वल 16x के बिंदु 1, 4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण याद कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो परवलय के ऊपर स्पर्श रेखा का समीकरण होता है वह होता है y1 इज इक्वल 2ax प्लस x1 होता है। अब हमारे पास यह तो होता है जो मानक समीकरण होता है,
हमारे पास यहाँ पे वैल्यू किस किस की है, तो यहाँ पे बात करें y1 की वैल्यू की सबसे पहले, तो y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, और x1 की वैल्यू क्या है 1 है। लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू नहीं दी गई है, तो a की वैल्यू हम बनाते हैं परवलय के समीकरण से। चूंकि वाई स्क्वेयर इज इक्वल 16x है, इसको दे देते हैं समीकरण 1 से। अब है यह जो समीकरण है यह है वाई स्क्वेयर इज इक्वल 4ax का रूप है। तो हम एक और दो समीकरण की तुलना करते हैं, तो तुलना से क्या आएगा हमारे पास, तुलना से जो 16 का वैल्यू है वह 4a के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से बात करें a की वैल्यू की, तो 4 यहाँ से मल्टीप्लाई में यहाँ से आएगा भाग में, तो a का वैल्यू बनेगा हमारे पास 4। तो इन सभी वैल्यू को a की वैल्यू x1 और y1 की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास जो परवलय की स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण है वह क्या बनेगा, y मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 2 इंटू a का वैल्यू 4 x प्लस x1 का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y इज इक्वल 2x प्लस 1, तो y इज इक्वल 2x प्लस 2। तो यह हमारे पास आ जाएगा जो परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण हमें पूछा गया था कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल 16x के बिंदु 1,4 पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वह होगा y इज इक्वल 2x प्लस 2। तो इस प्रकार हम किसी भी परवलय के ऊपर जो बिंदु दिया गया है उस पे स्पर्श रेखा का समीकरण इजीली ज्ञात कर सकते हैं और उसका जो मानक समीकरण है वह व्युत्पत्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।